नमस्कार दोस्तों, आज 26 जुलाई है, कारगिल दिवस यानी विजय दिवस। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, कारगिल दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के दौरान वीरता से लड़ने और वीर गति को प्राप्त करने वाले सभी जाबाज सैनिकों को प्रणाम करता हूं तथा सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। 26 जुलाई 1999 एक ऐसा दिन जब भारत ने कारगिल में पाकिस्तान से युद्ध जीता था। उसी दिन से भारत इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। इस युद्ध में भारत के वीर जवानों ने खराब मौसम और विपरीत परिस्थितियों में भी निडर होकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और विजय प्राप्त की थी। भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर स्थित कारगिल दुनिया के सबसे ऊंचे और खराब मौसम विपरीत परिस्थितियों वाला युद्ध का मैदान है। 1999 में हुआ युद्ध भारत और पाकिस्तान के टाइगर नामक पहाड़ी पर हुआ था, जो कि श्रीनगर से 205 किलोमीटर की दूरी पर है। टाइगर नामक पहाड़ी पर मौसम बहुत ठंड होता है, जो कि रात में -45 डिग्री तक पहुंच जाता है और इस क्षेत्र में रातें लंबी होती है। 1998-99 के दौरान पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से सियाचिन ग्लेशियर की फतेह के इरादे से अपनी फौजें भेजनी शुरू कर दी। बाद में स्थानीय चरवाहों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले संदिग्ध लोगों के बारे में सेना को सूचना दिया। पाक की ऐसी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जल्द ही ऐलान जंग का ऐलान हुआ। भारतीय सैनिकों ने निडर होकर उनका सामना किया। पाकिस्तानी फौज को भारी क्षति उठानी पड़ी तथा पाकिस्तान को अपने फौज को पीछे हटाना पड़ा। भारतीय सेना ने उन इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया जिस पर पाकिस्तान कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय फौज द्वारा किए गए इस संघर्ष को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया और यह युद्ध आखिरकार कुल 2 महीने बाद 26 जुलाई 1999 को समाप्त हो गया और भारत ने विजय पाई। तभी से यह दिन कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। कॉलेज व सरकारी संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ध्वजारोहण किया जाता है, हर जगह तिरंगा नजर आता है। बच्चे देश के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए जेब पर पिन किए हुए बैज पहनते हैं। स्कूलों में भाषण, निबंध, वाद विवाद, अभिरुचि जैसी गतिविधियां और देशभक्ति की भावना को चिन्हित करने के लिए गतिविधियां आयोजित की जाती है। सेना के द्वारा परेड और कई तरह के स्टंट दिखाया जाता है। देश भर के ऐतिहासिक धरोहरों को भारतीय ध्वज के रंगों में चमकाया जाता है। भारत के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए आज के इस पावन दिवस के अवसर पर वीर गति को प्राप्त होने वाले जवानों को याद करें तथा अपने तिरंगे को सलाम करें। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। धन्यवाद।